फिफ्थ देखते हैं बेटा। इन ए सर्कल ऑफ रेडियस, सर्कल का जो रेडियस है 21 है, एन आर्क सस्पेंडेड एट एन एंगल 60 एट द सेंटर, फाइंड। फर्स्ट में लेंथ ऑफ आर्क, सेकंड में एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना, थर्ड में एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म बाय द कोरस्पॉन्डिंग कॉर्ड, और थर्ड में हमारे को एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है। देखते हैं बेटा क्वेश्चन फिफ्थ। रेडियस ऑफ सर्कल आर 21 सेंटीमीटर, एरिया एंगल ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड एट सेंटर। इसको मैं थीटा ले लेता हूँ, ये 60 डिग्री है। ये बेटा सर्कल है ओ ए बी। फर्स्ट में मेरे को निकालनी है लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क ये क्या है, ए बी, ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको। ये किस पर, ये लेंथ निकालनी है यहाँ से यहाँ तक की मेरे को। ये होते, इसका फार्मूला है थीटा बाई 360 और 2 पाई आर। अब बेटा यहाँ वैल्यू रखता हूँ 60 बाई 360, पाई की 22 बाई 7, 2 और था साथ में, इंटू आर 21। ये 6 पे गया, 7 3 जा 3, 2 जा और 2 से 2, कितना आ गया 22 सेंटीमीटर। फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर, इसका फार्मूला होता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। 60 बाई 360 इंटू 22 बाई 7 इंटू 21 इंटू 21, आर स्क्वायर 2 बार हो गया, 21 इंटू 21। ये 6 पे 7 3 जा 3, 2 जा 2, 11 जा। बेटा ऊपर जो हमारी है 11 इंटू 21, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22 और 1 23 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा एरिया ऑफ सेक्टर। अब देखते हैं बेटा थर्ड, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। ठीक है बेटा, ये जो ट्रायंगल है इसका एरिया सेंटर पे 60 डिग्री है बेटा। देखो ओ ए और ओ बी इक्वल हैं, तो ये भी दोनों एंगल किसके होंगे 60-60 के। इसका मतलब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो फार्मूला होता है एरिया का, वो क्या होता है √3/4 साइड स्क्वायर ये होता है। या तो मैं इसको डायरेक्ट लिखूंगा जब भी वही होगा। अब एरिया ऑफ सेक्टर तो मैंने अब निकाल दिया था, इसको तो मैं बार बार निकाल लूंगा नहीं, -1/2 साइड स्क्वायर इंटू साइन, इससे मैं प्रयोग करूंगा फिर भी यही आएगा बेटा। साइन 60 की जो वैल्यू होती है √3/2 होती है। अब यहां देखते हैं -1/2 इंटू 21 इंटू 21 इंटू √3/2, वही बात होगी।
√3/4 हो गया एक तरीके से वही। और इन दोनों की यदि मैं 21 की और 21 की मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो बेटा ये आता है 441। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 41√3/4। यहाँ अब मैं क्या लूँगा इसमें एलसीएम, 4 एलसीएम हो गया। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 और 1 9 माइनस 441√3। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। और बेटा इसको यहाँ भी मैं छोड़ सकता था, और इसको और आगे भी थोड़ा और भी मैं सोल्व कर सकता हूँ। मैं वहीं छोड़ दूंगा जब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ छोड़ दूंगा जब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटू 1.73/4। बेटा यदि अब मैं इसकी मल्टीप्लिकेशन 3 पॉइंटों की लिख देता हूँ यहाँ, -763.812/4। अब मैं इसको इससे सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मेरा आंसर आता है बेटा 160.188/4। और ये अब मैं इसको बदलूँगा 40.0477 बेटा। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 40.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ जो ये कैलकुलेशन है बेटा लॉन्ग कैलकुलेशन हो जाएगी, इसलिए आप इसको यहाँ या यहाँ छोड़ दें। बेटा एक क्वेश्चन 5 मेरा क्लियर हो गया है, आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसमें मैंने 3 चीज़ निकाली, पहले लेंथ ऑफ आर्क, फिर एरिया ऑफ सेक्टर और फिर एरिया ऑफ सेगमेंट।